आवाज़ आ रही है? हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश और आज फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन क्लास राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रकला का दूसरा नंबर वाला एपिसोड। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार अपने सभी मित्रों तक इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें मित्रों। और स्वागत करता हूं मैं राकेश, कमलेश, कोमल, परवीना, भारती, जसवंत, नंदिनी और आर के झालावाड़, राम कुंवर। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, राधे राधे और राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और आप सभी मित्रों तक, आप इस क्लास तक पहुंच गए हैं। नमस्ते भाई सतीश, पहुंच गए हो आज तो जल्दी से। अच्छा, बारिश होगी क्या? अच्छा, सही बात है, चलो अच्छी बात है। बारिश होगी सतीश झालावाड़ में? चलो, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। चलो अच्छी बात है। मंगला, गुड इवनिंग। फटाफट अपने मित्रों तक शेयर कर दो एक बार और लाइक कर देना क्लास को। फिर हम करते हैं इस लाइव सेशन को प्रारंभ। आज सभी मित्र थोड़ा सा दम लगाएं मित्रों, क्योंकि आज कम से कम 25-30 तो लाइव होने चाहिए। धीरे धीरे तुम कम हो गए, पहले हम 42-45 हुआ करते थे, अब हम पढ़ने में रुचि कम रख रहे हैं। मित्रों, एक बात बता दूं मैं आपको, व्यक्ति वही सफल हुआ है जिस व्यक्ति ने अपने लगातार संघर्ष किया है। और जिस व्यक्ति ने अपने संघर्ष को नहीं किया है, वो व्यक्ति बहुत जल्द यहाँ से असफल होकर लौट जाता है और मार्ग छोड़ देता है। आपको पता है, एक साधु संत बनने के लिए व्यक्ति को कितना कठिन मार्ग अपनाना पड़ता है, जब जाकर वो व्यक्ति क्या बन पाता है, एक साधु संत बन पाता है। वही आपके जीवन में भी है। एक स्टूडेंट भी एक साधु होता है और उस साधु को किस तरीके से संत बनने के लिए मार्ग अपनाने पड़ते हैं, वो क्रियाएं आपको भी करनी है। चलो मित्रों, करते हैं आज के इस लाइव सेशन को प्रारंभ। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? रामगोपाल विजयवर्गीय, जगमोहन माथेड़िया, सौभाग्यमल गहलोत और परमानंद चोयल। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे सही उत्तर बताइए। क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा? मोनिका गुड इवनिंग, अरुणा गुड इवनिंग, सोनी राम राम, प्रिंसेस गुड इवनिंग भाई, अशोक ठाकुर गुड इवनिंग। भेज दो फटाफट सभी मित्र अपने इस लाइव सेशन को, ताकि हम प्रारंभ कर दें। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए फटाफट। जसवंत का ए आया है, कोमल बी बता रहे हैं, प्रिंसेस ए बता रहे हैं। चलो अभी देखते हैं मित्रों, क्या आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक बार और भी साथियों को उत्तर देने दो इसका। चलो, राकेश का डी आया इसमें, परमानंद चोयल। देखते हैं अभी, जो भी आपका सही उत्तर होगा वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। कोमल बील का ए उत्तर आया है, अरुणा कुमार सी बता रहे हैं, कमलेश ए बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है मित्रों, आपने कम से कम उत्तर देने का प्रयास तो किया। और वही अभ्यर्थी सफल होता है जो कम से कम अपने उस दौरान तैयारी कर रहा होता है और उस दौरान अपने ABCD में से 4 ऑप्शन में से एक को जरूर चूज करता है। तो करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन की। परवीना ए बता रहे, रामकुमार बी, अशोक ठाकुर ए। देखिए, नंदिनी का डी आया है, सतीश भी डी बता रहे हैं। देखो मित्रों, क्वेश्चन पूछा है आपसे, थोड़ा सा इस शब्द को पकड़ते हैं आप। ऐसा चित्रकार बताना है जो प्रकृति चित्रण के लिए जाना जाता है। मैं बता दूं आपको मित्रों, प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है आपके? राम गोपाल विजय वर्गीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपके सामने क्या होना था? ए होना था। कोई दिक्कत नहीं मित्रों, अगर गलत भी हो गया है तो चिंता नहीं करें। जगमोहन माथेड़िया, कल भी मैंने आपको बताया था मित्रों कि जगमोहन माथेड़िया का संबंध अपने जयपुर से है। और जगमोहन माथेड़िया को अपने कुत्तों या श्वानों का चितेरा कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक चित्र अपने किस पर बनाए? कुत्तों पर बनाए। तो कुत्तों या श्वानों का चितेरा किसको कहा जाता है? आपके जगमोहन माथेड़िया को। सौभाग्यमल गहलोत का संबंध भी आपके राजस्थान के जयपुर जिले से है। और सौभाग्यमल गहलोत को राजस्थान में निडो का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों इसको? निडो का चितेरा। अब निडो का चितेरा का मतलब क्या होता है? ये शब्द पकड़िए आप। चितेरा का मतलब तो चित्र बनाने वाला होता है। निडो का मतलब होता है मित्रों, ध्यान देना, निडो का अर्थ होता है अपने पक्षियों के घोंसले। क्या अर्थ होता है इसका? पक्षियों के घोंसले। तो पक्षियों
पक्षियों के घोंसलों का जो चितेरा है आपके सामने, ये पक्षियों के घोंसले का चितेरा कौन हो जाएगा मित्रों? आपके हो जाएगा, उसका नाम है सौभाग्यमल गहलोत। फिर आपसे एक ऑप्शन पूछा है परमानंद चोयल, इसको भी देख लेते हैं। परमानंद चोयल का संबंध आपके राजस्थान के कोटा जिले से है और इस बंदे ने अपने सर्वाधिक चित्र किस पर बनाए हैं? भैंसों पर बनाए। तो आपने कैसे कह दिया कि प्रकृति पर रिलेटेड चित्र है? भैंस तो एक पशु है, तो भैंसों का चितेरा कहा जाता है आपके किसको? परमानंद चोयल। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी के समक्ष क्या होना था मित्रों? आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा और ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा? राम गोपाल विजय वर्गीय। चले, चलो बिल्कुल। राकेश कह रहा है कि बिल्कुल संघर्ष किया है सर जीवन में। बिल्कुल भाई, चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत अगले क्वेश्चन की मित्रों। दिव्या नमस्ते। पश्चिमी राजस्थान की ख्याति प्राप्त कलाकारों को आवश्यक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग देने के लिए मरुकला ग्राम की स्थापना कहाँ की गई? ये बताओ आप। मरुकला ग्राम की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और आपके अलवर। बताइए, पश्चिमी राजस्थान के ख्याति प्राप्त कलाकारों को, जो भी चित्रकार हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए अपने राजस्थान का एक जिला है, उस जिले में पश्चिमी राजस्थान में एक संस्थान स्थापित किया गया जिसका नाम है आपके मरुकला ग्राम। क्या आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बता दो फटाफट। भवानी सिंह, गुड इवनिंग भाई। महेश कह रहे हैं कि सर एलडीसी की टेस्ट सीरीज इकबाल और 299 में करवा दो प्लीज। महेश, आप उस दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, आपकी समस्या का समाधान वो टेक्निकल टीम करेगी। मैं फिर भी आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलो, इस प्रश्न का उत्तर बी और सी आ रहा है, देखते हैं मित्रों। देखें, आप प्रश्न पूछा है आपसे कि राजस्थान में मरुकला ग्राम जो संस्थान है ये कहाँ स्थापित किया गया? ध्यान दीजिएगा, मरु शब्द आ जाए तब आपका आंसर क्या होना चाहिए मित्रों? जैसलमेर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका आंसर? जैसलमेर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो आप, जैसलमेर का ही अपने एक महोत्सव प्रसिद्ध होता है और उस महोत्सव का नाम क्या है? मरु महोत्सव। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में मरु महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? जैसलमेर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है मित्रों, आप मुझे फटाफट क्वेश्चन बताइए ये वाला कि थार महोत्सव राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप दे कमेंट करके। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजस्थान के कौन से जिले में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है? ये क्वेश्चन भी मुझे आप बताओगे मित्रों। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान का ऐसा स्थान बताइए जहां ग्रीष्म और शीत महोत्सव का आयोजन होता है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे बताएं कमेंट करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो क्या हो गया आपके सामने? जैसलमेर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया? साहिबदीन, मनोहर, कमलचंद्र और हीरानंद। बताइए आप, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, थार महोत्सव बाड़मेर का है। लगभग सभी मित्रों ने सही उत्तर दिया है। पतंग महोत्सव जयपुर का है, बिल्कुल सही है। और ग्रीष्म और शीत महोत्सव दोनों अपने कहाँ के हैं? माउंट आबू के हैं। चलो बहुत अच्छी बात है मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं अभी। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, आर के झालावाड़। पर वो आखा तीज के दिन अपने बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती, लेकिन पतंग महोत्सव पूछे तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हम उस कंफ्यूजन से दूर रहे। बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है। देखो, आपका एक चित्र है मित्रों और चित्र का नाम आपके इस प्रश्न में लिखा गया। चित्र का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है मित्रों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये चित्र अपने 1260-61 ईस्वी में कमलचंद्र द्वारा चित्रित किया गया था। तो इस चित्र का चित्रकार कौन हो जाएगा? कमलचंद्र। मेवाड़ शासक महाराणा तेज सिंह के शासन काल में इस चित्र को चित्रित किया गया और ताड़ वृक्ष पर उपलब्ध राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ भी यही है। ताड़ वृक्ष पर उपलब्ध राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन हो जाएगा आपके मित्रों? उसका नाम हो जाएगा
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ध्यान रखिएगा ताड़ वृक्ष पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या है? कमलचंद। और ऑप्शन आपके दिए गए, इनकी भी बात कर लें। साहिबदीन ने आपके मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली में रागमाला का चित्रण किया। किसका चित्र बनाया मित्रों? रागमाला का। मनोहर ने आपके मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली में ध्यान देना रामायण का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? रामायण का। कमलचंद्र इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हीरानंद ने एक चित्र बनाया जिसका नाम है सुपासना चरित्रम। क्या नाम है मित्रों? सुपासना चरित्रम। ये चित्रकार हीरानंद जो है इसने चित्र बनाया था। और सुपासना चरित्रम की बात करूं तो ये चित्र आपके कहाँ बनाया गया? ये चित्र बनाया गया आपके देवकुल पाठक स्थान पर। देवकुल पाठक स्थान कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता। और ये वाला जो चित्र है, और ये चित्र अपने मेवाड़ के किस शासक के काल में बना था? तो मेवाड़ के महाराणा मोकल के समय और मोकल जी के शासन काल के दौरान बनाया गया था। और उसका चित्रकार कौन था? हीरानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चितेरोरी ओवरी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक है महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट और महाराणा प्रताप। बताइए। बिल्कुल कोमल, उदयपुर में रखा हुआ है, सरस्वती भंडार में। सही बोला आपने, क्या बात है। महाराणा मोकल हीरानंद ने बनाया, सही बात है। हाँ, विवान नागर कोटा से हैं। मूलचंद ने मूलचंद ने अपने हाथी दांत पर चित्रण किया था। बिल्कुल अलवर चित्रशैली में कल बताया था भाई। आवाज कम आ रही है, कैसे? एक बार बताओ, देखिए चेक करके आवाज कम आ रही है क्या? अब सही है क्या? फटाफट बताएं, नहीं तो फिर आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। अंजलि नमस्ते बेटा, अच्छी आ रही है, ठीक है, सही है। चलो इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया आपने। सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों आपके? महाराणा जगत सिंह जो फर्स्ट है, इन्होंने ही अपने राजस्थान की चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए चितेरोरी ओवरी इसे ही तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय की स्थापना की थी। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने अपने जग मंदिर का निर्माण भी करवाया था मित्रों। और जग मंदिर आपसे पूछा रहा है, ये अपने कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर में एक झील पड़ती है, उसका नाम है आपके पिछोला झील। इस उदयपुर की पिछोला झील में ये अपने जग मंदिर बना हुआ है। इसकी बात करें मित्रों, जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू 1620 ईस्वी में मेवाड़ शासक कर्ण सिंह द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण 1651 ईस्वी में जगत सिंह फर्स्ट द्वारा पूरा करवाया गया। तो इसका जो वास्तविक निर्माता वो किसको माना जाता? जगत सिंह फर्स्ट को। जग मंदिर की बात करें मित्रों तो जग मंदिर में अपने शाहजहां या खुर्रम विद्रोह काल के दौरान इसमें शरण लेता है। और शाहजहां या खुर्रम किसके समय आया था? ये कर्ण सिंह के समय आया था। और कहाँ रुका था? अपने जग मंदिर में रुका था। फिर बात करें मित्रों, जग मंदिर में रुकने के कारण ही इसे जग मंदिर को अपने राजस्थान में ताजमहल की प्रेरणा भी दी जाती है। किसकी प्रेरणा दी जाती है? ताजमहल की प्रेरणा दी जाती है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान नीमच सैनिक छावनी से कौन भागे थे? 40 अंग्रेज विद्रोही भागे थे। और 40 अंग्रेज अधिकारियों को नीमच सैनिक छावनी से भागे हुए इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस में जाकर शरण दी थी? उस महल का नाम क्या है? जग मंदिर, जो आपके राजस्थान में उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील में। इसका निर्माता भी कौन है? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है। निर्माण कार्य प्रारंभ तो कर्ण सिंह करवा देते हैं, लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? आपके महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है मित्रों, क्या बात है। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? मारवाड़ का ऐसा महल बताइए आप जो मारवाड़ की चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों, लोगों के चित्र बने हुए हैं उसमें, और अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोखेलाव महल जोधपुर, मोती महल जोधपुर, अनूप महल बीकानेर और लालगढ़ महल आपके बीकानेर। क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा? हाँ राकेश,
जगनिवास जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। क्या बात है, इस प्रश्न का तो सही उत्तर दे रहे हो अभी तक, एक ने भी गलत नहीं लिखा है। चलो 7-8 मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर टाइप किया है और आपके अनुसार सही उत्तर है मित्रों। चोखेलाव महल आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और ये जोधपुर में स्थित है। और ये चोखेलाव महल आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? जनजीवन के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, किसी दिन आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और पहले भी ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा हुआ, तो याद रखना चोखेलाव महल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? व्यक्ति का चित्रण, चित्रों में मोतियों का प्रयोग, मुगल शैली का प्रभाव और पोथी चित्रण। बताओ आप इस प्रश्न को। हाँ राकेश, राम रावण के युद्ध के चित्रण मिलते हैं इस महल में, बिल्कुल भाई, भित्ति चित्र बने हुए हैं। चलो इस प्रश्न का उत्तर भी डी और ए आया है, देखते हैं अभी। चलो आपने उत्तर तो दिया है, ए भी आ गया, सी और डी आया, बी किसी का है नहीं। बी भी दे दो भाई ताकि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। राकेश ने कहा बी बता रहे हैं, अच्छा चलो देखते हैं एक बार इस प्रश्न को। जयपुर चित्रशैली की कौन सी विशेषता नहीं है? पोथी चित्रण नहीं है, ये याद रख लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके सामने? डी होगा। तो ये याद रखना आप, पोथी चित्रण नहीं है इसकी जयपुर चित्रशैली की। देखो आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आप राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बने हुए हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिएगा। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला किस अजायब घर में सुरक्षित है? जयपुर के अजायब घर, दिल्ली के अजायब घर, उदयपुर के अजायब घर में या मुंबई के अजायब घर में? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बने हुए हैं? आप महिलाओं को शिकार करते हुए कोटा चित्रशैली में दिखाया गया विमान, सही है आपका। अशोक, अभी मैं नहीं आ रहा हूँ झालावाड़, अभी कुछ दिन पहले ही आया था। चलो उस प्रश्न का उत्तर 2-3 मित्रों ने सही दिया है और भी साथियों ने सही उत्तर दिया, आमेर आएगा। पशु पक्षियों की पेंटिंग पूछता तब आंसर उसका बूंदी होता, पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र पूछा है तब उसका आंसर क्या होगा? आमेर होगा। याद रखना ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने क्या होगा मित्रों? आमेर होगा। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ फटाफट, रागमाला किस अजायब घर में सुरक्षित है? ऑल इज वेल, गुड इवनिंग भाई, तेरा उल्टा होता है। चलो बताइए फटाफट, बी आया है, ए भी आया। चलो देखो आप, मेवाड़ चित्रशैली में आपके कौन सा चित्र पूछा है? रागमाला। अभी बात की थी इस चित्र की हमने कि रागमाला का चित्रण मेवाड़ चित्रशैली में किसने किया? साहिबदीन ने। चावंड में पूछता तो नसीरुद्दीन बता दे, मारवाड़ में पूछते तो वीरजी बाटी बता दे। ये रागमाला का चित्रण अभी वर्तमान में दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये जो चित्र है अभी वर्तमान में दिल्ली के अजायब घर में रखा हुआ मित्रों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, जयपुर, किशनगढ़। बताओ आप, मैंने कल बता दिया था ये क्वेश्चन आपको, आज आपको उत्तर देना है। राहुल भाई राम राम, अभिमान दिल्ली में ही है वो। ये प्रश्न बताओ आप फटाफट। जसवंत डी बता रहा है, अंजलि डी, दिव्या नंदिनी भारती का बी आया इसमें। चलो कमलेश का डी है, सतीश का किशनगढ़ यानी डी, कोमल बील भी डी बता रहे हैं। हाँ सही कह रहा ओलिजवेल, पिछले क्वेश्चन में हो गया था ऐसा, है ना।
चलो अच्छी बात है मित्रों। देखो मैंने कल भी आपको बताया था दो बंदों के नाम। एक व्यक्ति का नाम है आपके एरिक डिक्सन और एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर फयाज अली। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा राजस्थान की एक चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया। और ये किस चित्रशैली को प्रकाश में लाए? किशनगढ़। एक और ध्यान देना, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं। अपने एक चित्रशैली है मेवाड़ स्कूल में जिसका नाम है देवगढ़ चित्रशैली। क्या नाम मित्रों? देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है और उनका नाम है अपने डॉक्टर श्रीधर अंधारे। क्या नाम मित्रों? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। ये तो देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाए थे। और अपने एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली दोनों किसको प्रकाश में लेकर आए? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लेकर आए, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, फारसी एवं अरबी ग्रंथों पर आधारित कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफों पर आधारित लघु चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ये बताइए आप। कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफों पर आधारित लघु चित्र, ये बता दूं मैं। कलीला दमना ये दो गिदड़ों की कहानी है मित्रों। कलीला दिमना। देखो आप, अपने विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है मित्रों, और विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है अपने पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र। इस पंचतंत्र पुस्तक का फारसी अनुवाद किया गया और पंचतंत्र पुस्तक का फारसी अनुवाद कहलाता है कलीला दिमना। इस कलीला दिमना में दो गिदड़ों की कहानी बताई गई है। और ये जो कलीला दिमना वाला जो चित्र है अपने, ये कौन सी चित्रशैली का हो जाएगा आपके? ये मेवाड़ चित्रशैली का हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब मुझे आप ये बताओ कि ये वाले जो चित्र हैं अभी ये कहाँ रखे हुए हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा था, एक दो मित्रों ने ए बताया है, दो तीन मित्रों का डी आया। इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों डी होगा। क्यों होगा? कि ये जो चित्र है अपने उदयपुर में एक अपने चित्रों को संरक्षित करने के लिए एक सरस्वती भंडार बना हुआ है मित्रों। और ये सरस्वती भंडार अपने कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसमें दोनों चित्र अभी भी वर्तमान में सुरक्षित रखे हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है आपके सामने? इसका सही उत्तर होता है आपका डी होता, यानी उदयपुर। याद रखना। अगला क्वेश्चन, राज्य की विख्यात मुन्नवत कला से क्या तात्पर्य? एक शब्द है आपके मुन्नवत कला से क्या तात्पर्य? सांड की खाल के ऊपर सोने चांदी की कलात्मक नक्काशी व चित्रांकन, ऊंट की खाल के कुप्पों पर चांदी एवं सोने की कलात्मक नक्काशी एवं चित्रांकन, घोड़े की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी की कलात्मक नक्काशी व चित्रांकन, भेड़ की खाल पर सोने व चांदी की कलात्मक नक्काशी व चित्रांकन। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप मुझे बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वॉइस कम आ रही है। हाँ मित्रों, मैंने बोल दिया है टेक्निकल टीम आपकी इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, वॉइस वाला। और आप इस प्रश्न का उत्तर दें, सर आज मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं क्लास नहीं ले पाऊँ। कोई बात नहीं प्रिंसेस, बाद में ले लेना। बताओ फटाफट, आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? कोई कह रहे हो सही है, सही है। चलो ठीक है। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है आपने मित्रों, बी आंसर आया है। बिल्कुल, क्या बात है आपका।
सही उत्तर है मित्रों, जिसने भी ये बताया, ऊंट की खाल के कुप्पों व सोने चांदी का जो कलात्मक नक्काशी व चित्रांकन होता है, इसे ही आपके क्या कहा जाता है, मुन्नवत्ती कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, मुन्नवत्ती कला। और इसी मुन्नवत्ती कला का एक नाम और मिलता है, और उस कला का नाम क्या हो जाएगा, उस्ता कला। ये कला आपके राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर। इस कला को अपने बीकानेर के एक शासक थे राय सिंह, वो लेकर आए थे मित्रों। और इस उस्ता कला का सर्वाधिक विकास बीकानेर शासक अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ था, ये भी ध्यान रखना मित्रों। और इलाही बख्श नाम के एक जो अपने कलाकार हुए हैं, इलाही बख्श उस्ता, उन्होंने इस उस्ता कला को सर्वाधिक अपने क्या किया मित्रों, इसको सर्वाधिक विकसित किया। तो इलाही बख्श उस्ता ने इस कला को सर्वाधिक लोकप्रिय करने का श्रेय जाता है इलाही बख्श उस्ता को। और बीकानेर का उस्ता परिवार इस कला के लिए जाना जाता है। ठीक है मित्रों, याद रखना ये वाला प्रश्न भी। और एक और याद रखना कि अपने बीकानेर में एक सेंटर खोला गया इस चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। ये क्वेश्चन तो कई बार दफा एग्जाम में आया हुआ है। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1975 में राजस्थान के बीकानेर जिले में होती है, याद रखिएगा। और कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना क्यों की गई थी, बीकानेर की उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए। इलाही बख्श उस्ता ने अपने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। और महाराजा गंगा सिंह का चित्र किस पर बनाया था, अपने ऊंट की खाल पर चित्र बनाया था। और आज भी ये महाराजा गंगा सिंह का चित्र अपने यूएनओ के मुख्यालय अपने न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। याद रखना ये सभी आपके फैक्ट किससे रिलेटेड है, आपके इसकी ऊंट की जो खाल है, इसके कुप्पों पर सोने चांदी का कलात्मक नक्काशी व चित्रांकन क्या कहलाता है, आपके मुन्नवत्ती कला या उस्ता कला। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सही है आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला शैली प्रभावित है ईरानी एवं ब्रिटिश, ब्रिटिश एवं पर्शियन, मुगल एवं ईरानी, और मुगल एवं ब्रिटिश। बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राजस्थानी चित्रकला शैली सर्वाधिक प्रभावित है। चलो अंजलि का सबसे पहले उत्तर आया डी, देखते हैं। सी बता रहे हैं, चलो चेक करेंगे अभी क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों, आपके सामने सी होगा, मुगल एवं ईरानी। ये जो दोनों चित्रशैली है, इन दोनों चित्रकला का प्रभाव आपके राजस्थानी चित्रकला पर दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना। राजस्थानी चित्रकला अजंता व बाघ से उत्पत्ति उत्पन्न है, यह कथन किसका है, पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, पंडित सुदर्शन लाटा, पंडित विश्वेश्वर शर्मा, और पंडित सुरेंद्र शुक्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बताइए ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया राजस्थानी चित्रकला के बारे में कि राजस्थानी चित्रकला अपने अजंता व बाघ से उत्पन्न हुई है, ऐसा किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से क्या सही उत्तर होगा। बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए आपने भी उत्तर दिया है, लगभग लगभग 2-3 मित्रों का उत्तर आने लगा है अब। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों आपका होगा पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा। तुक्के मत मारो मित्रों, आप शांति से रखो और एकदम तरीके से आप इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उलझा सकते हैं। तो पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने अपने राजस्थानी चित्रकला को किससे उत्पन्न बताया, अजंता व बाघ से उत्पन्न बताया। अगला क्वेश्चन, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत टकमण संस्था कहाँ स्थित है, ये बताओ आप। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। क्या आंसर आएगा इसका। इतने में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कल भी बात की थी हमने, जीनभद्र सूरी भंडार पूछा जाए तो जीनभद्र सूरी भंडार आपका कहाँ स्थित है मित्रों, ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, ये याद रखना। उसके अलावा आपसे पूछा जाए राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग में एक कोई भंडार है, उसका नाम है मान पुस्तक प्रकाश भंडार। क्या नाम है, मान पुस्तक प्रकाश भंडार। ये संस्थान पूछे तो आपके जोधपुर हो जाएगा, इसका आंसर मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा। और एक अभी बताया था मैंने, कोई आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है, तो सरस्वती भंडार आपके कहाँ स्थित हो जाएगा मित्रों, ये आपके उदयपुर में हो जाएगा।
और आपसे एक संस्थान पूछा है टकमन संस्थान, जो कि आपने सही उत्तर दिया है 2-3 मित्रों ने, और सही उत्तर आया है आपका। जो क्या होगा इसका आंसर, उदयपुर होगा। कि जिस तरीके से अपने ये संस्थान है उसी तरीके से टकमन नामक एक संस्थान की स्थापना की गई, जो भी चित्रकला को बढ़ावा देता है। और ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगा मित्रों, उदयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, किस चित्र शैली में नायिका की आंखें आम्रपत्र के समान कोटा, बीकानेर, बूंदी, उदयपुर, ये बताइए आप फटाफट। और इतने में मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूं कि अगर मित्रों आपसे पूछा रहा है कि किस चित्र शैली में नायिका की आंखें, नायिका की आंखें, देखो एक तो किस चित्र शैली में नायिका की आंखें खंजरनुमा बताई गई है, एक क्वेश्चन तो ये। और किस चित्र शैली में नायिका की आंखें बादाम जैसी है, देखो तो बादाम जैसी। फिर आपके एक चित्र शैली है जिसमें नायिका की आंखें आपके हिरण या मृग नयनी है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की कौन सी चित्रशैली की में नायिका की आंखें आम्रपत्र के समान बताया गया है, किसके समान, आम्रपत्र के समान, बताओ आप फटाफट। इस प्रश्न का सही उत्तर आया है, इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, बूंदी हो जाएगा। आम्रपत्र के समान तो नायिका की आंखें किसमें है, बूंदी में। हिरण या मृग नयनी पूछा जाता तो इसका सही उत्तर क्या होता, कोटा होता। बादाम जैसी नायिका की आंखें आपके मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली में हो जाएगी मित्रों। और खंजर नुमा आपके, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा, किशनगढ़ चित्र शैली। ये चारों याद रख लेना आप, बाकी और कोई नायिका की आंखें आपसे नहीं पूछी जाएगी। ज्यादातर बार अपने क्वेश्चन जब भी आया है इसी में से आपके एक प्रश्न आया है मित्रों। एक और बता दूं मैं आपके कि आपकी जो मेवाड़ चित्रशैली है उस मेवाड़ चित्रशैली में आपके नायिका की आंखें मीन या मछली के समान बताई गई है। कैसी है, मीन या मछली के समान, ये आपके मेवाड़ चित्रशैली में हो जाएगा। ये चारों पांचों नायिका की आंखें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ चित्रशैली किन विषयों पर आधारित है। मेवाड़ चित्रशैली में किस किस पर चित्र बने हुए हैं, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक, लोक जीवन, पशु पक्षी, काल्पनिक, दंत कथाएं, बताओ आप फटाफट। हाँ एक्ट्रेस होती है क्या, नहीं नहीं एक्ट्रेस नहीं होती है, महिलाएं हैं। पहले के जमाने में कहाँ की एक्ट्रेस थी, कौन जानते थे इनको, आज का जमाना अलग है। हाँ तो इंस्टाग्राम है, अलग ही जमाना है, खूब रीलें बनाती है महिलाएं, सभी आज तो एक्ट्रेस लगती है। हाँ भारती, इतनी तरह की आंखें होती है। अरे राकेश, ऐसी आंखें नहीं होती थी, चित्र बनाए गए उसमें बताई गई रे भाई। अब जैसे तुम मेरा चित्र बना रहे हो, मेरी आंखें नॉर्मल है और तुम्हारा मन हो जाए कि सर की आंखें शेर जैसी बना दे, तो तुम चित्र बनाने वाले चित्रकार हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी नहीं होती है। तू सोच रहा कि ऐसे खंजर नुमा होती है तो फिर तो आंखों से मार डालेगी, हो तो तलवार जैसे काट डालेगी, ऐसे नहीं काटती है ना। ज्यादा चिंता मत कर, देख के आना वो पेंटिंग। बिल्कुल राजस्थानी वीरांगना थी। मैं तो कहता हूँ मित्रों कि राजस्थान को वीरों के नाम से जाना जाता, लेकिन राजस्थान को वीरों और वीरांगनाओं के नाम से जाना जाना चाहिए। विवान कह रहा मेरी हिरण जैसी है, हाँ तेरी तो है, तू तो हीरो है। मेवाड़ चित्रशैली पर आधारित चित्र किस पर बने हुए हैं, साहित्य और अपने इतिहास से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं मित्रों। ये याद रखना आपके मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। थोड़ा सा देखो आप, मेवाड़ चित्रशैली अपने राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान प्रारंभ होती है। और इस मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल पूछा जाए तो जगत सिंह फर्स्ट का माना जाता है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का क्या माना जाता है मित्रों, स्वर्णकाल माना जाता है, ये याद रखिएगा ठीक है। मेवाड़ ऐसी चित्रशैली है जिसे अपने राजस्थानी चित्रशैलियों की जननी के रूप में जाना जाता है और इसे ही राजस्थानी चित्रकला का जन्म माना जाता है। कल भी बताया था राजस्थानी चित्रकला का जन्म आपके मेवाड़ से हुआ है। और मेवाड़ से राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब हुआ था, ये आपके 15वीं शताब्दी से राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है, जन्म माना जाता। अगर चित्रकला का स्वर्णकाल पूछता, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, तो मित्रों ये भी ध्यान देना राजस्थानी चित्रकला का गोल्डन एरा या स्वर्णकाल पूछा जाए तो इसका स्वर्णकाल क्या होता है, इसका स्वर्णकाल माना जाता है आपके मित्रों 17 से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, ये आपके राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चित्रकला की प्रमुख चित्रण विधियों में कौन सी नहीं है, जल तरंग पद्धति, पेस्टल पद्धति, तेल तरंग पद्धति और रामबाण पद्धति, आप बताओ फटाफट। कल मैंने आपको एक पद्धति पढ़ाई थी आराइश पद्धति,
उसके बारे में बात कर लेता हूँ। लंबे समय तक चित्रों को जीवित रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता? आराइश पद्धति। ये 3 विधियों से माध्यम में प्रयोग में ली जाती है। आराइश पद्धति की एक प्रकार तो आता है फ्रेस्को बुनो विधि। क्या नाम है? फ्रेस्को बुनो विधि। अभी बताऊंगा क्या होता है इसमें। और आराइश पद्धति का एक प्रकार या एक विधि होती है, उसका नाम आता है आपके मित्रों फ्रेस्को सेको विधि। क्या नाम आता है? फ्रेस्को सेको विधि। और आराइश पद्धति में ही एक विधि और प्रयोग में ली जाती है और उसे कहा जाता है आपके साधारण विधि। क्या कहा जाता है मित्रों? साधारण विधि। कल मैंने आपको बताया था कि ये आराइश पद्धति आपके मुगल काल के दौरान मुगल शासक अकबर अपने इटली से लेकर आए थे और इसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? जहांगीर के समय। इसका सबसे पहला प्रयोग आमेर में किया गया और अभी वर्तमान में इसका सर्वाधिक प्रयोग आपके शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों पर किया जाता है। और शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेस्को बुनी विधि का मतलब क्या होता है मित्रों? कि गीली दीवार जो होती है उस गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, जबकि दीवार सूखने के पश्चात जो चित्रकारी होती है, तो दीवार सूखने के पश्चात चित्रकारी में कौन सी विधि? फ्रेस्को सेको विधि। और अगर प्रत्यक्ष रूप से ना तो दीवार को गीला किया जाएगा ना उसको सुखाया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से उस पर डायरेक्ट रूप से अपने चित्र बनाया जाता, तो फिर उसमें कौन सी विधि प्रयोग में लेते हैं? साधारण विधि। ये सब चीजें याद रखना। और इस प्रश्न का सही उत्तर में देख लेता हूँ मित्रों आपका क्या है। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों आपका डी होगा, रामबाण। तो रामबाण नाम की कोई पद्धति नहीं होती है। बाकी तेल रंग, पेस्टल और जल तरंग। जल तरंग में क्या होता है मित्रों? कि अपने जो जल होता है, यानी कोई दीवार पर चित्र बनाना है तो पानी का एक लेप कर दिया जाएगा, फिर उस पर चित्र बनाया जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा जल तरंग। पेस्टल पद्धति का मतलब क्या होता है? एक मोम होता है और उस मोम को पहले दीवार पर लगाया जाता, फिर उसके ऊपर चित्र को उकेरा जाता ताकि वो चित्र अपने लंबे टाइम तक खराब नहीं हो। उस विधि का नाम है पेस्टल विधि। और तेल रंग का मतलब क्या होता है? कि जब आप किसी दीवार पर चित्र बना रहे हो तो उस दीवार पर आप चित्र बनाते समय क्या करोगे मित्र? कि उसको गीला कर लिया, अब उसको गीला करके उस पर थोड़ा सा ऐसा तेलीय पदार्थ फेरा जाता है ताकि वो जो अपने चित्र है वो भी अपने आसानी से खराब नहीं हो। उस विधि को आपके क्या कहा जाता? तेल रंग। तो ये तीनों पद्धतियां तो अपने राजस्थान में प्रयोग में ली जाती चित्रकला में, लेकिन ये रामबाण पद्धति नाम की कोई पद्धति नहीं है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये याद रखना। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंदनलाल मिस्त्री द्वारा किस चित्रकला पद्धति को अपनाया गया? नव प्रभाववादी, पुरातन, कोलाज और मानववादी। बताओ आप। कल बताया था मैंने कि अपने आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कुंदनलाल मिस्त्री को ही माना जाता। और केवल राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछता तो फिर महाराणा कुंभा को माना जाता है, याद रखना। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक एक दो मित्रों ने दिया है। एस के गुजर, परमीणा, राम कुमार ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। और नव प्रभाववादी जो आपका सही उत्तर है ये कुंदनलाल मिस्त्री का है। नव प्रभाववादी का मतलब कुंदनलाल मिस्त्री अभी जो अपने मॉडर्न जमाने के चित्र बनाते हैं, पुराने जमाने की नहीं है, आधुनिक रूप से चित्र बनाए, इसलिए इन्हें अपने किस रूप में जाना जाता है? नव प्रभाववादी के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाघों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध जयपुर के चित्रकार कौन है? अब मैंने आपको बताया है, जैसे आपके कुत्तों स्वानों का चितेरा है, भैंसों का चितेरा है, नीडों का चितेरा है, उसी तरीके से आपके बाघों के चितेरे के रूप में किसको जाना जाता? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आप ऑप्शन चूज करें। इतने में मैं और चितेरों को बता देता हूँ आपको मित्रों। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि गांवों का चितेरा किसे कहा जाता? गांवों का चितेरा, गांवों का चितेरा आपके बूढ़ सिंह शेखावत को कहा जाता है। बूढ़ सिंह शेखावत का संबंध अपने बीकानेर जिले से है। एक और प्रश्न है, बीलों का चितेरा ओब्लिक आदिवासी लोक जीवन का चितेरा आदिवासी लोक जीवन का चितेरा, यह आपके गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। ये राजसमंद के हैं अपने, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, बिलों का चितेरा हो गया, गांवों का चितेरा हो गया, और आपसे पूछा है बाघों के चितेरे। आप बताओ, इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और सभी मित्रों का सही उत्तर है। इसका संबंध है अपने सचिन टांग, इन्होंने सबसे ज्यादा बाघ के चित्र बनाए मित्रों, याद रखिएगा। एक और चित्र बता रहा हूं मैं,
एक अपने महिला चित्रकार हैं जिसका नाम है डॉक्टर ज्योति स्वरूप शर्मा। ज्योति स्वरूप शर्मा, इनका संबंध आपके राजस्थान के जोधपुर जिले से है। और डॉक्टर ज्योति स्वरूप शर्मा को राजस्थान में चमड़े पर चित्रकारी के लिए जाना जाता है। तो चमड़े पर चित्रकारी के लिए किसको जाना जाता है? आपके डॉक्टर ज्योति स्वरूप शर्मा को जाना जाता है। एक और बताता हूँ, एक और याद रखना, एक महिला चित्रकार का और नाम आता है डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे। क्या नाम है? डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे। और डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे का निवास स्थल आपके धौलपुर है। डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे ने आपके एक चित्र बनाया मित्रों, और इनके प्रसिद्ध चित्र का नाम है फॉल ऑफ बर्लिन। क्या नाम है? फॉल ऑफ बर्लिन। फॉल का मतलब होता है दीवार, और बर्लिन एक शहर है, जर्मनी की राजधानी। जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है, उस बर्लिन का जो दीवार है उस पर चित्र बनाया डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे ने। ये धौलपुर की है और एक चित्रण के लिए जानी जाती है। इन्हें अपने राजस्थान में कैनवास प्रकृति चित्रण के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इनके ऊपर एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। तो आप याद रखना, कैनवास प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे हो जाएगा। राम गोपाल विजय वर्गीय अपने किससे रिलेटेड है? प्रकृति चित्रण से। और सचिन टाक को आपके राजस्थान में क्या कहा जाता? बाघों का चितेरा कहा जाता। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम कलाकार कौन है जिन्होंने चित्र प्रदर्शनियां आरंभ करने की परंपरा आरंभ की? प्रदीप कुमार सिंह, राम गोपाल विजय वर्गीय, कन्हैयालाल सेठिया और देवकी नंदन शर्मा। क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों? बताओ आप। हाँ सतीश, जर्मनी की जो शहर है अपने बर्लिन, उसकी दीवार का चित्र है वो। तू चल जा विवान, 8 बजे तक है क्लास। चलो, राजस्थान के प्रथम कलाकार जिन्होंने चित्र प्रदर्शनियां आरंभ की थी मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और अभी तक 2 ही साथियों का सही उत्तर आया है बी। और इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल आपने दिया है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम गोपाल विजय वर्गीय। इन्होंने ही अपने राजस्थान में सबसे पहले चित्र प्रदर्शनियों को आरंभ किया था, चित्र बनाने की परंपरा को शुरू किया था। देखो, एक व्यक्ति का नाम आया देवकी नंदन शर्मा। इनका संबंध आपके राजस्थान में अलवर जिले से है। और देवकी नंदन शर्मा भी अपने राजस्थान में प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है इन्हें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में चित्रित ताड़पत्रीय प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया कि ताड़ वृक्ष पर पहला उपलब्ध आपका चित्रित ग्रंथ कौन है मित्रों? ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। और इसका चित्रकार पूछे तो चित्रकार का नाम है कमल चंद्र। कब चित्रित किया गया था? तो 1260-61 ईस्वी में चित्रित किया गया। ताड़ वृक्ष पर यह चित्रित किया गया था। और उसके अलावा महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में इसको चित्रित किया गया था। ये तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ कौन सा है जिसमें राजस्थानी शैली के ढांचे के ऊपर जैन एवं गुजरात शैली का ताना बाना चढ़ा हुआ है? सुपार्शनाव चरित्रम, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, गीत गोविंद और कलीला दमना। बताइए आप फटाफट, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऐसा चित्र बताइए जिस पर आपके जैन और गुजरात शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ABCD में से बताइए क्या उत्तर होगा। चलो, बिल्कुल सही उत्तर है इसका भी। एक दो मित्रों ने तो इस प्रश्न को सही टाइप भी किया है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों आपके सुपार्शनाव चरित्रम। इसकी भी बातचीत कर चुके हैं, बार बार पढ़िए मित्रों, बार बार याद रहेगा। सुपार्शनाव जो चित्र आपके बनाने वाले चित्रकार है उनका नाम क्या है? हीरानंद राणा मोकल के समय ये बनाया गया था। और ये किस स्थान पर बनाया गया? देवकुल पाठक स्थान पर बनाया गया, जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है सुपार्शनाव चरित्रम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की शैली नहीं है? चारण, जैन, लौकिक और आपसे पूछा है पोप शैली। बताओ आप इस प्रश्न का सही उत्तर। हाँ भाई, उदयपुर में रखा हो वर्तमान में। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर
बताइए फटाफट। नंदनी ए बता रहे हैं, एस के गुजर डी बता रहे हैं, राकेश डी, कमलेश डी, नंदनी डी, अविता ए बता रहे हैं, सतीश डी बता रहे हैं। देखो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने डी होगा। पोप शैली नाम की कोई राजस्थान की चित्रकला शैली नहीं है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अजंता शैली राजस्थान में कब प्रचलित? 11वीं शताब्दी, 10 से 15वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी, ये बताइए आप। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? अजंता शैली राजस्थान में कब प्रचलित थी, ये उत्तर आपको देना है। बट चलो सही उत्तर आया है। अजंता शैली राजस्थान में आपके 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में इसका विकास हुआ था, ये याद रख लेना मित्रों। बी उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मई 1973 को भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? कल ही बताया मित्रों कि 5 मई 1973 को 20 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया और उस पेंटिंग को एरिक डिक्सन ने अपने भारत की मोनालिसा कहा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं कल बता चुका था, तो इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि कल मैंने आपके बनी ठनी पेंटिंग को पूरा विस्तार से बताया था मित्रों। याद रखिएगा, बनी ठनी पेंटिंग पर अपने 5 मई 1973 को 20 पैसे का एक डाक टिकट जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ में रामलीला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? ये आपको बताना है। महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह ये फर्स्ट वाले हैं मित्रों। चलो बताइए क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? रामलीला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र किस शासक के समय अपने सर्वाधिक चित्र बने थे? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलो ओनली राम ने कहा, डी आएगा। और बताइए। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, चित्रों के नाम देकर पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा कि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल बताओ, जो आप डी बता रहे हो। डी तो इसका किसी भी तरीके से उत्तर नहीं आएगा, ये याद रखना। अब और आगे बता दो। चलो अंजलि और एस के गुजर का आया बी, देखते हैं। भारतीय बता रहे हैं, राकेश भाई का बी, डी आया है इसमें। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों का बी होगा। महाराणा अमर सिंह जो प्रथम है, इनके समय अपने ये वाले चित्र बने थे। एक तो अपने रामलीला का, रसिक प्रिया का और गीत गोविंद जैसे विषयों पर क्या बने थे, चित्र बने थे, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय। अगला क्वेश्चन, परम्बलम गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती हुई भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति किसकी है? ये चित्र किसमें बना हुआ है, ये तो बता दो। बहुत सीधा क्वेश्चन है। मलमल की ओढ़नी, नुकीली ठोड़ी, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती हुई भौहें। हाँ ओलिज्वल। चलो बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। किशनगढ़ चित्रशैली आ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बसलो चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है किशनगढ़, अलवर, बूंदी, देवगढ़। क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर? बसलो चित्रण। देखो ये क्या होता है बसलो चित्रण? जैसे मान लो कि आपको ये इस जगह पर कोई चित्र बनाना है, यहाँ आपका डायग्राम बनना है। आप क्या करोगे कि डायग्राम जिस स्थान में बना रहे हो, उस स्थान से पहले थोड़ी बहुत जगह छोड़ दोगे। ये आपने ये जगह खाली रख दी है और यहाँ पर आपने चित्र बना दिया। ये आपने जो खाली स्थान रखा है, इसी खाली स्थान को आपके क्या कहा जाता? बसलो चित्रण कहा जाता। ये आपके किस चित्रशैली की मूल विशेषता है मित्रों, ये आपको सही उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर एक दो मित्रों ने दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अलवर। कल
भी बताया था, प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुई। विनय सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। मूलचंद द्वारा हाथी दांत पर चित्रण किया गया। गुलाम अली, बलदेव, शालीग्राम, नंदलाल, छोटेलाल, बक्साराम, जमुनादास, सभी चित्रकारों का संबंध किससे? आपके अलवर चित्रशैली से है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनियारा के चित्रों पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? जयपुर, अलवर, उदयपुर और बूंदी, ये बताओ आप। उनियारा, उनियारा एक ठिकाने का नाम है जो आपके टोंक में पड़ता है। और ये उनियारा चित्रशैली की मैं बात करूं मित्रों, तो ये आपके डुंडाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। कौन से स्कूल में आती है? डुंडाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। इसकी बात करें तो उनियारा चित्रशैली का सर्वाधिक विकास उनियारा के एक ठिकानेदार थे, उनका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। इनके शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। और उनियारा चित्रशैली के 2-3 अपने प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनके भी क्वेश्चन पूछे मित्रों। तो प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम याद रख लेना। एक चित्रकार है जिसका नाम है अपने राम लखन। क्या नाम है? राम लखन। ठीक है, मेरे 2 अनमोल रत्न है ये। और राम लखन के अलावा भीमा और एक चित्रकार है जिसका नाम है धीमा। ये तीनों चित्रकार अपने किस चित्रकला की शैली से रिश्ता रखते हैं? उनियारा चित्रशैली। अब इस पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का प्रभाव का पड़ा मित्रों? इसका सही उत्तर आपके लिए बूंदी होगा। बूंदी चित्रशैली का इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। और बूंदी चित्रशैली तो आपको पता है, इस पर अपने पशु पक्षियों के क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं, ये याद रखना मित्रों। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके किस चित्र शैली में पेड़ों पर फुदकते हुए बंदरों का दृश्य बताया गया? राजस्थान की किस चित्र शैली में पेड़ों पर फुदकते हुए बंदरों का दृश्य दिखाया गया? ये आपको प्रश्न बताना है मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपके सामने रखा है मैंने। चलो आगे देख लेते हैं। 8 से परेशान हो गया जसवंत कह रहा, क्या करें मित्र, 8 आते तो। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिया थी, ये कल बातचीत की थी हमने। बनी ठनी किसकी प्रिया थी? किसकी पासवान थी? सावन सिंह की पासवान थी। अब सावन सिंह इस क्वेश्चन की ऑप्शन में नहीं है। सावन सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था और अपना खुद का नाम बदलकर क्या नाम रखता है मित्रों? ये नागरीदास नाम रखता है। तो नागरीदास की क्या थी? ये प्रिया थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कलीला दमना, बात की इसकी पहले। मेवाड़ चित्रशैली में अपने कहानी के 2 पात्रों के नाम है, 2 गिद्धड़ों के नाम है कलीला दिमना। तो ये प्रश्न भी अपने पहले बातचीत कर लिए, तो इस पर भी ज्यादा हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया? मनोरंजन, शारीरिक सौष्ठव, नैतिकता और अतिथि सत्कार, इन चारों में से ऐसी विशेषता बताइए आप जो राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान किसको दिया गया है? चलो बताइए आप मित्रों फटाफट, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल उस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। पेड़ों पर फुदकते हुए बंदरों को दृश्य आपके बूंदी चित्रशैली में दिखाया गया। और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप, अब क्या होगा इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है, बिल्कुल इसका सही उत्तर आपके सामने क्या होगा मित्रों? अतिथि सत्कार होगा, कि जो भी अपने मेहमान हैं उन मेहमानों का स्वागत हम जिस तरीके से करते हैं। आपको पता राजस्थान की संस्कृति की एक विशेष परंपरा रही है, अतिथो देव भव, कि अपने घर में जब मेहमान आता है तो अपने लिए भगवान के समान होता है। उसी अतिथि सत्कार को अपने राजस्थान की संस्कृति में एक विशेष स्थान से पुकारा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता राजस्थानी चित्रशैली की नहीं है? चटकीले रंगों का प्रयोग करना, लोक कथाओं का चित्रण, स्त्री पुरुष के श्रृंगार भावों का चित्रण और प्राकृतिक छटा का चित्रण, इनमें से कौन सी एक मुख्य विशेषता को छांटना है मित्रों? वो ऐसी चित्रकला की शैली में नहीं है इनमें से। अब देखो, आप चटकीले रंगों का प्रयोग करना, अलग अलग रंगों का प्रयोग करना, तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल ये तो राजस्थानी चित्रकला की अपने है ही सही विशेषता। लोक कथाओं का चित्रण, अब लोगों के द्वारा जो कहानियां लिखी गई, जैसे रामायण, महाभारत, ये पंचतंत्र की है, कलीला दिमना, उनका चित्रण किया गया, बिल्कुल है। स्त्री पुरुष के श्रृंगार भावों का बिल्कुल ये चित्रण किया गया। जब आपके 3 ऑप्शन सही है तो आपका बचा हुआ ऑप्शन कौन सा गलत है? ये डी होगा। यानी राजस्थान की चित्र शैली में अपने प्राकृतिक जो छटा है इसका बहुत ही कम चित्रण मिलता है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में 61.11% भाग पर तो आपका एक भौतिक प्रदेश फैला हुआ है, मरुस्थल, जिसमें अपने कहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होने के कारण राजस्थान में प्राकृतिक छटा का चित्रण बहुत कम किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा। बिल्कुल प्राकृतिक रंग के चित्र तो मिलते हैं, प्राकृतिक रंग के चित्र मिलते हैं, पर प्राकृतिक छटा का मतलब क्या है? पेड़ पौधों की बात कर रहा है, पेड़ पौधों की, वनस्पति की, जंगलों की बात कर रहा है, वो है मित्र। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पिछवाई लोक कला के सिद्धस्त कलाकार कौन है? मैंने कल बताया था आपको कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं को अपने कपड़े पर जो दर्शाया जाता है
उन कपड़े पर बनाने वाली कला को क्या कहा जाता है मित्रों? पिछवाई कला। ये राजस्थान में आपके नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा स्थान कहाँ पड़ता है? आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? राजसमंद में। उसके अलावा आपके इस पिछवाई कला के लिए राजस्थान का शर्मा परिवार प्रसिद्ध है। कल मैंने आपको एक कलाकार तो बता दिया था, नरोत्तम शर्मा। और नरोत्तम शर्मा के अलावा एक दो कलाकार और हैं। एक का नाम और याद रख लेना, घनश्याम दास शर्मा। क्या नाम मित्रों? घनश्याम दास शर्मा। ये भी अपने पिछवाई कला का प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो घनश्याम दास शर्मा। और एक कलाकार और आपको ध्यान देना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, ऐसे कलाकार का नाम क्या हो जाएगा? आपके विठल दास शर्मा। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना था आपके अनुसार क्या होता? विठल दास शर्मा। और याद रखिएगा ये शर्मा परिवार आपके राजस्थान में किस कला के लिए जाना जाता है? आपके पिछवाई कला के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विठल दास शर्मा हो जाएगा इसका सही उत्तर आपके सामने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल के भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है? कमल के भरे, यानी मैंने कल आपको बात की थी कि एक नायिका है और उस नायिका को अपने हाथों में कमल का फूल लिए दिखाया गया। और सरोवर का मतलब क्या है? तालाब। यानी ऐसी राजस्थान की पेंटिंग बताइए जिसमें अपने एक तालाब बनाया गया पानी वाला, और उस पानी के बीचों बीच जो तालाब है उसमें अपने कमल के फूलों को दर्शाते हुए चित्र बनाए गए। अब कमल के भरे सरोवर आपके कौन सी चित्रकला की शैली की प्रमुख विशेषता है? बिल्कुल आपका सही उत्तर आया है। और ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ चित्रशैली इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी चित्रकार एएच मुलर आर्कीबोल्ड हेनरी मुलर का संबंध अपने किस चित्र शैली से है मित्रों? बीकानेर, बूंदी, मेवाड़, मारवाड़। बताइए आप। मैं इतने में क्वेश्चन और बताता हूँ। इस जर्मनी चित्रकार अपने एएच मुलर ने बीकानेर में एक शासक थे मित्रों, उनका नाम है अपने पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के बेटे थे और अकबर के दरबार में शामिल थे, दरबारी विद्वान। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा था। महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए अपने पृथ्वीराज राठौड़ को अपने एक चित्र शैली में दिखाया गया। उस चित्र शैली का नाम मित्रों याद रखना, पत्र लिखते हुए किस चित्र शैली में दिखाया गया उसका नाम है आपके बीकानेर चित्रशैली। और बीकानेर चित्रशैली में ऐसा चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन है? एएच मुलर। तो एएच मुलर का संबंध आपके राजस्थान की किस चित्रशैली से हो जाएगा मित्रों? ये बीकानेर चित्रशैली से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, काफी बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है इसकी। और ये क्वेश्चन भी आपके डेफिनेट किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। याद रखना, आर्कीबोल्ड हेनरी मुलर ने अपने पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप से पत्र लिखते हुए दिखाया गया, ये बीकानेर चित्रशैली में दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नाथ द्वारा शैली की विषय वस्तु है प्रकृति चित्रण, दरबारी चित्र है, आखेट, कृष्ण चरित्र। अब आपको बता नाथ द्वारा में आपके किस संप्रदाय का संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो नाथ द्वारा में आपके श्रीनाथ जी की प्रतिमा है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा है। तो आपको पता है इस वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती। अब बाल रूप की पूजा की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप भी था, अब वो कृष्ण भगवान का, तो इसमें जो आपके सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के बने हुए, तो कृष्ण चरित्र अपने वल्लभ संप्रदाय में कह सकते हैं हम। ये नाथ द्वारा जो चित्रशैली इसकी विषय वस्तु। अब थोड़ा सा ध्यान देना, नाथ द्वारा चित्रशैली में प्रारंभिक और इसका स्वर्णकाल पूछा जाए तो प्रारंभिक और स्वर्णकाल आप याद रखना, प्रारंभिक और स्वर्णकाल में कौन आ जाएंगे मित्रों? आपके ये आ जाएंगे महाराणा राज सिंह। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? महाराणा राज सिंह हो जाएगा। ये याद रखना आप इस प्रश्न का। और इसकी प्रमुख विशेषता आपके लिए क्या हो जाएगी? कृष्ण चरित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, अभी बात की मैंने आपको, कौन से भगवान का मिलता है? श्रीनाथ जी का। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो श्रीनाथ जी के आपके चित्रण किस चित्र शैली में हो जाएंगे? आपके ये नाथ द्वारा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, विशुद्ध का मतलब कि शुद्ध से भी शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है। अब राजस्थानी चित्रशैला शैली को विशुद्ध रूप से भारतीय बताया, ऐसा किसने कहा? आप बताइए। लॉरेंस विनियन, पैट्रिक लॉरेंस, सदीक खां, और एक है आपका मनोहर स्वामी। मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए होगा। लॉरेंस विनियन एक अंग्रेज हैं और इन्होंने ही अपने राजस्थानी चित्रशैली को ये कहा कि ये विशुद्ध रूप से कैसी है? अपने भारतीय। तो लॉरेंस विनियन ने कहा। पैट्रिक लॉरेंस तो आप 1857 की क्रांति की समय पढ़ते हो, तो ये तो बहुत पुरानी बातचीत हो गई। चलो अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में महान पुस्तक प्रकाश भंडार पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये शब्द पकड़ो आप, मान पुस्तक प्रकाश भंडार। मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम मिलता है आपके मान सिंह, और मान सिंह को अपने राजस्थान के इतिहास में सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है।
तो मानसिंह या सन्यासी राजा ने अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मान पुस्तक प्रकाश भंडार की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होना था मित्रों? मानसिंह होना। अब थोड़ा सा देखो आप, इसमें आपके जो तख्त सिंह आया है मित्रों, ये 1857 की क्रांति के समय अपने मारवाड़ के शासक थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मारवाड़ के शासक कौन थे आपके? 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक अपने हो जाएंगे, ये आपके उस समय राजा का नाम क्या है? तख्त सिंह। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्य रूप से है हाथियों की लड़ाई के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य और उत्सव दृश्य। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। ये अंतिम प्रश्न है, पहले कल भी बताया था, आज वापस बता दो। कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों सभी का। और आपने सही उत्तर बताया है। शिकार के दृश्य आपके राजस्थान की कौन सी पेंटिंग में दिखाए गए? ये कोटा चित्रकारी शैली में दिखाए गए। याद रखना मित्रों। तो आज के थे अपने ये 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन हमने कल किए थे। इस तरीके से राजस्थान की चित्रकला में हमने कितने क्वेश्चन कर दिए? 80 क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ मित्रों, कि आपके लिए जो लाइव क्लास है ये प्रतिदिन आती है। थोड़ा सा मित्रों आप भी एक कोशिश करें कि कम से कम इस लाइव सेशन को प्रारंभ होने से पहले आपके सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को ये क्लास जरूर आप शेयर करें मित्रों, ताकि आने वाले दिनों में आपके जो भी पूरी राजस्थान कला और संस्कृति है, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरी कल्चर के जो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी इस विषय वस्तु से और इस आपने क्लास के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो और भी मित्रों को इसका फायदा पहुंचे, तो आप इस क्लास को जरूर शेयर करते रहिएगा। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वापस आप सभी के साथ। शुभ रात्रि मित्रों, गुड नाइट ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।